आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला बड़ी ही ख़ास है, जो आप रहमत के दरवाज़े खुलवा देगी। बड़ी से बड़ी आपकी मुश्किल है, कोई परेशानी है, इंशाअल्लाह ताला उसको हल करवा देगी। हर इंसान परेशान है अपनी ज़िंदगी में, और जब भी कोई इंसान परेशान होता है तो इस चीज़ पर परेशान होता है कि कोई चीज़ मिल नहीं रही है, कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो उसकी ज़िंदगी से छिन गई है और वो चाहता है कि वो वापस आ जाए। याद रखिए, जब आपसे कोई चीज़ छीनी गई है तो अल्लाह ताला जब आपको वापस लौटाता है तो बहुत सी ऐसी निशानियाँ आपके सामने आती हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। अक्सर आप लोग चीज़ों के खोने पर, छीनने पर अपने नसीब को बुरा भला कह रहे होते हैं, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दुनिया तो मेरे लिए सज़ा है, दूसरों के लिए जज़ा है, मेरे लिए सज़ा है। मैं ही खाली हाथ क्यों रह गया हूँ? मेरे लिए ही बेबसी और नाउमीदी क्यों है? मैं ही जो है वो ज़वाल का, पस्ती का शिकार क्यों हो गया हूँ? अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए सब कुछ लिखा होता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा मायूस हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला की जो है वो तमाम तर ऐसी निशानियों से, अल्लाह ताला की बताई गई चीज़ों से। उस पर मुश्किल वक्त आता है, नाउमीदी दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ताला आप पर अच्छे मुश्किल हालात भेजता है तो बेशक उसके साथ आपके लिए आसानी का वादा भी अल्लाह का है। इन्ना माल उसरी युसरा, खुद अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर मुश्किल के बाद याद रखिए, जब ये निशानियां आप पर ज़ाहिर हो तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी जो नामुमकिन दुआ जो आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर कुन फ़याकुन लिख लिख दिया है अल्लाह ने। अनकरीब हैरत अंगेज़ तौर पर मौजज़ात जो है वो अल्लाह ताला आपको दिखाएगा। याद रखिए, दुआओं की कबूलियत की जो 3 बड़ी सूरतें हैं। पहली जो है वो, कोई ऐसी चीज़ें आपको नामुमकिन नज़र आ रही होती हैं, आप कहते हैं नामुमकिन है, लेकिन एक बात जो है वो ज़हन नशीं रखिए कि मोजज़े होते हैं और मोजज़े होकर रहते हैं उन ख़ास लोगों के लिए, उन ख़ास आमाल के ज़रिए से। जब लोग अमल करते हैं अल्लाह पर यकीन के साथ, तो अल्लाह से वो कुन कहलवा ही लेते हैं। वो ऐसे बच्चों की तरह ज़िद लगाकर अल्लाह की तरफ जो वो ऐसी तो मुतवज्जे हो जाते हैं, ऐसे माइल हो जाते हैं कि जब हज़ारों दलाइल के बाद भी, हज़ारों रुकावटों के बाद भी, वो बेशुमार वसवसों के बाद भी, और आपका दिल जो है वो इस बात पर अटक जाता है कि अल्लाह अब मेरे हालात बदल देगा। आप अल्लाह से ज़िद लगाते हैं उस बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से ज़िद लगाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वो हज़ारों तूफ़ानों के बाद भी अल्लाह करीम आपको किनारे तक ले आते हैं। यकीन जानिए, यकीन जानिए, यकीन वो वाहिद कश्ती है जो कबूलियत की पहली बड़ी अलामत है। आप जब यकीन करते हैं अल्लाह की ज़ात पर, तो इस चीज़ का यकीन रखें, अल्लाह आपको ज़रूर देंगे। एक रिवायत है इसके हवाले से कि मोमिन के ईमान का पता सिर्फ़ इसकी आज़माइश में चलता है। अच्छे हालात में तो हर कोई अल्लाह पर यकीन करता है। जब मुश्किल आज़माइश होती है तो वो इंसान हर तरह से दुआ कर लेता है, मगर असर नहीं देखता। नाउमीदी के हज़ार असबाब के बावजूद भी वो इंसान उम्मीद का दिया जो है वो जलाए रखता है, और यही वो खुश नसीब लोग हैं जो जल्द अल्लाह की रहमत को पा लेते हैं। जान रखिए कि तवक्कुल अपने तमाम असबाब इस्तेमाल करके नतीजा जो है वो अल्लाह के हाथ में छोड़ देने का नाम है। तवक्कुल ये नहीं है कि इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जो है वो तवक्कुल कह रहे हैं, मैं तवक्कुल कर रहा हूँ, लेकिन दिल में आपके जो है वो शक भी है, पता नहीं दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही। तो तवक्कुल इस चीज़ का नाम है कि कोई तलवार तुम पर लेकर खड़ा भी हो जाए, आपके सर पर तलवार लेकर खड़ा है, और आप पर ये यकीन हो आपका कि मुझे अल्लाह बचाएगा, ये तवक्कुल है, वो ये असल तवक्कुल है। जब अल्लाह ताला आपसे किसी खैर का इरादा करते हैं तो सारी दुनिया मिलकर भी इसको रोक नहीं सकती है। ये यकीन आपके दिल में हो। जानते हैं कि तमाम दुआओं की कबूलियत में जो रुकावट है वो किस वजह से आती है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है?
کہ جب آپ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے صرف اسباب پر جو ہے وہ نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب یقین اسباب پر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے آپ کا پلان ہے، ایک آپ کا جو ہے وہ پلان ہے، اور دوسرا پلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ آپ کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہوتی ہے پھولوں کی طرف، آپ پھولوں کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے پورے کے پورے باغات تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جب کچھ ممکن نہ ہو رہا ہو تو اللہ کے پلان پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ان باغات کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورۃ طلاق کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، اور وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور تم اللہ کو یاد کرتے رہنا، اس سے مانگتے رہنا۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے کیونکہ اس کی یاد ہی شکر ہے۔ شکر کی ایک جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اور پھر اللہ کو بھول جانا کفر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا کا تسلسل آپ بڑھا لیں، آپ دعا مانگیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں تو اپنے سجدوں کو طویل کر لیجئے، اور چاہیں تو کہ آپ کو جو ہے وہ تمام تر التجائیں آپ اللہ سے کرنا مت بھولیں، تمام کام میں اللہ سے التجا کریں، سجدوں کو لمبا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تدبیریں خود نکالنا شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ کی ایک آیت ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا میں دے دے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون سے ہیں؟ 3 قسم کے خاص قسم کے لوگ جو اللہ کو پسند ہیں، جو آپ کی ناممکن دعاؤں پر اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ دوسروں کے سکھ کی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آپ کے سکھ کی دعا کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے سے پتھر بھی ہٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے سے جو پتھر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی تمام باتوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ تم اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، اور بھلائی انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہوگی، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو بے حساب کر کے ان کو دیتا ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ کی جو ناممکن دعاؤں کی قبولیت کی کچھ خاص علامتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ کہ اللہ آپ کی بے چینی کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی شکایتیں جو ہے ان کو ختم کر دیتا ہے، اللہ آپ کو شکر گزار بنا دیتا ہے، آپ اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے آگے روتے تو ہیں، اپنا حال تو بتاتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میری خوشیاں، میرے جو غم ہے وہ خوشیوں میں بدلنے والے ہیں، میرے جو تمام تر مصائب ہیں وہ دور ہونے والے ہیں، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کو سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے، آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میری مدد جو ہے وہ اللہ ضرور فرمائیں گے، اور میری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونے والی ہیں۔ یاد رکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، کن فیکون ہو جاتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر بس توکل رکھیں، تکلیف ہو، پریشانیاں ہو، آزمائشیں ہوں، لیکن اللہ پر توکل آپ کا جو ہے وہ ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اللہ پر ایسا توکل آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ ہی نظر آئے، جب کچھ نظر نہ آئے تو صرف اللہ ہی نظر آئے۔ یہ توکل آپ کا ہونا چاہیے کہ بے شک امر کن جو ہے وہ میرے لیے اللہ ضرور فرمائیں گے، میری پریشانیوں کو اللہ ضرور حل فرمائیں گے۔ یہ حل جو ہے وہ یہ آپ کی جو درجہ جب آتا ہے تو آپ کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ایسے حل فرماتے ہیں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔
इस तरह से अल्लाह करीम आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमाते हैं। वजीफ़ा नहायत आसान है। करना आपने क्या है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की पढ़नी है, यानी मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। और इसको आपने दिल में इसका यकीन रखना है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तमाम तर अपने दिल में जो आपने बुत पाले हुए हैं, असबाब के बुत हैं, लोगों से उम्मीदों के बुत हैं, पीरों फ़कीरों के बुत हैं, उन तमाम को तोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है। एक तस्बीह कीजिए, अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल ऐसे हल होंगे, आप ख़ुद हैरान होंगे किस तरह से अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। 3 दिन अगर आप मुसलसल ये अमल करके देख लीजिए, ना आपको इसका फ़ायदा हासिल हो तो आप कहिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। बेशक ये वो अमाल हैं जो सहाबा को अल्लाह ने बताए और ऐसे चौक दर चौक फरिश्ते उनकी मदद के लिए आया करते थे। हम भी अल्लाह ही के बंदे हैं, बेशक अल्लाह के बहुत से बंदे हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा रब तो सिर्फ़ एक अल्लाह ही है। तो अल्लाह से इस तरह से मांगे कि मेरे अल्लाह, आप ही मेरे रब हैं, आपके बहुत बंदे हैं, पर मेरा एक तू ही रब है मेरे पाक परवरदिगार, मेरी उम्मीदें आपसे हैं। बस इस तरह से अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको ज़रूर अता फ़रमाएंगे। कोई मुश्किल है, औलाद नहीं है, कर्ज़े हैं, परेशानियां हैं, रिश्ते नहीं होते, रिस्क नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई मसला इंशाल्लाह हल होगा आपका 3 दिन के अंदर अंदर। अल्लाह आपके हामी और नासिर हों। वजीफ़ा की इजाज़त तलब करने के लिए कमेंट में अपना नाम, अल्लाह के नाम या सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह जो भी लिखते हैं, आपको फ़ौरन से वजीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।